नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सनस एससी क्लासेज में। साथियों आज के इस सेशन में हम चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 के लिए टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस लेके, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं और दोस्तों आप लोग अपने दिमाग में छापते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे यकीन मानिए कि आप लोग दोस्तों अपने टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें दोस्तों आप 85 प्लस क्वेश्चन अपने करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टॉप 50 में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या कहते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं दोस्तों अपनी सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। दोस्तों सृजनकर्ता ब्रह्मा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सृजनकर्ता दोस्तों ब्रह्मा को, और दोस्तों संचालन करता वो दोस्तों विष्णु को। कौन से दोस्तों, संचालन करता ये दोस्तों विष्णु, और दोस्तों भगवान शिव को मतलब महेश को यानी कि शिव को विनाशक के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में दोस्तों, विनाशक के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों सृष्टि मतलब सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा, उसके बाद संचालन करता भगवान विष्णु, और विनाशक के रूप में भगवान शिव यानी कि महेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। दोस्तों बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु के दोस्तों निकट में लुम्बिनी नामक ग्राम में। दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग दिया, और दोस्तों 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद दोस्तों इनको बैसाख पूर्णिमा की रात में बोध गया यानी कि दोस्तों बिहार में निरंजना नदी यानी कि दोस्तों कौन सी, फाल्गु नदी, ये भी दोस्तों कौन सा, फाल्गु नदी का ही है चाहे निरंजना नदी का ही है, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। तो कहां पे दोस्तों, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। दोस्तों मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 185 ईसा पूर्व में दोस्तों जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था यानी कि बृहदत्त, कौन सा दोस्तों अंतिम शासक था बृहदत्त, उसको दोस्तों इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, किसने दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी दोस्तों मौर्य वंश के स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया के पुस्तक के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों क्या मतलब मेगास्थनीज, बिल्कुल हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। दोस्तों ये नागर शैली को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खजुराहो मंदिरों में दोस्तों एक कंदलिया महादेव का मंदिर है, वो दोस्तों सर्वोत्तम यानी कि दोस्तों इंपॉर्टेंट मंदिर है। कौन सा दोस्तों, कंदलिया महादेव का मंदिर, ठीक है। इसको दोस्तों यूनेस्को के द्वारा मतलब 1986 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1986 ईस्वी में उसको यूनेस्को के द्वारा दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी। दोस्तों रजिया 1236 में सुल्तान बनी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 1236 ईस्वी में दोस्तों ये सुल्तान बनी, क्योंकि दोस्तों ये मुस्लिम महिला केवल मतलब प्रथम मुस्लिम महिला है। कौन सी दोस्तों, प्रथम मुस्लिम महिला थी दोस्तों, फर्स्ट मुस्लिम महिला थी। इस वजह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है रजिया, ठीक है। 1236 ईस्वी में दोस्तों ये सुल्तान बनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। दोस्तों हरिहर प्रथम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना हरिहर और बुक्का इन्होंने दोनों ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ। दोस्तों 1556 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों अकबर विजयी हुआ था, ठीक है। और क्या है दोस्तों इसमें हेमू पराजित हो गया था, ठीक है, 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का नहीं करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और दोस्तों शालीमार बाग, लाल किला दिल्ली और जामा मस्जिद दिल्ली, दोस्तों शालीमार बाग लाहौर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगालियों द्वारा
गोवा पर कब कब्जा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? 1510 एडी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कब दोस्तों? 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1882 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, इसकी दोस्तों गठन 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तात्या टोपे ने दोस्तों कानपुर में किया था, ठीक है। और दोस्तों वीर सावरकर ने, इनका हमको नहीं पता है दोस्तों। और दोस्तों कुंवर सिंह ने, इन्होंने दोस्तों बिहार में किया था, ठीक है ना। कहाँ दोस्तों? बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए 13 में। कह रहा है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। आत्मीय सभा के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1815 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों इस बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों पूरे बंगाल में बंग बंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताते रहना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1943 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो दोस्तों 1943 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों चित्तरंजन दास यानी कि दोस्तों सीआर दास, ये दोस्तों इसके हेड थे। कौन थे दोस्तों? हेड। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल मतलब सॉरी मोतीलाल नेहरू, ये दोस्तों सचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों कब? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा भारत के संविधान में इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? यानी कि दोस्तों यूके के संविधान से कह रहा है कौन सी ली गई है? दोस्तों एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एकल नागरिकता का दोस्तों प्रावधान यूके से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल नंबर 29, अनुच्छेद 29, ये दोस्तों अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? आर्टिकल नंबर 29, ठीक है। और दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 26 दिया है, ये दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 27, ये दोस्तों धर्म की वृद्धि के लिए कर आदि मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये दोस्तों मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों इस मौलिक मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। इस समय दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 53। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में दोस्तों बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी होमगार्ड वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, निर्णय दोस्तों उच्चतम न्यायालय लेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन दोस्तों? केवल उच्चतम न्यायालय, यानी कि दोस्तों केवल सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, यानी कि दोस्तों उसको कोरम कहते हैं, कितनी होनी चाहिए? दोस्तों न्यूनतम संख्या दोस्तों 10वां हिस्सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी दोस्तों? 1/10, यानी कि दोस्तों 10वां हिस्सा होना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन कह रहा है सही है? दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर दोस्तों किसमें 163 में दोस्तों बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से दोस्तों विधानसभा के प्रति लोकदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पुराना
उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस कौन सा है दोस्तों? कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। दोस्तों 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट एक्ट आया था। कौन सा दोस्तों? हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में। इसी के तहत दोस्तों 1862 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक खाली स्थान पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 91वां दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया था, ठीक है ना। इसी में दोस्तों बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? आम आदमी पार्टी यानी कि आप, ठीक है, केजरीवाल की पार्टी दोस्तों इसका कह रहा है कि कब गठन किया गया था? दोस्तों 2012 में गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नवंबर दोस्तों 2012 में दिल्ली में दोस्तों जंतर मंतर में। और दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों झाड़ू, ठीक है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? दोस्तों सिलिकॉन है दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर में दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट नंबर में दोस्तों ऑक्सीजन, सेकंड नंबर में सिलिकॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोना लोआ दोस्तों जो ज्वालामुखी है ये दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी है और बाकी सब दोस्तों सुषुप्त नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट में कह रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? दोस्तों घास का मैदान फेन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाना, प्रेयरी और स्टेपी ये दोस्तों तीनों घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वियतनाम की राजधानी कौन सी है? दोस्तों वियतनाम की राजधानी हनोई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? वियतनाम की राजधानी हनोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों मौसम शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य भू तट रेखा यानी कि समुद्री तट रेखा गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा यानी कि भू तट रेखा गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? दोस्तों भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। कौन सा दोस्तों? हिंद महासागर। और दोस्तों पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और दोस्तों उत्तर में क्या है? उत्तर में दोस्तों हिमालय पर्वत माला है, ठीक है। और पश्चिम में अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन अपने नाम में ही बता है नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांभर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों कैसी सबसे बड़ी दोस्तों अंतर्देशीय नमक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवप्रयाग उत्तराखंड में निम्न में कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? दोस्तों अलकनंदा और भगीरथी के संगम से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसके किसके दोस्तों? अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी, इसके दोस्तों संगम से बनती है हमारी गंगा नदी, ठीक है। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39। कह रहा है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों किश्तवाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चेनाब नदी में दोस्तों स्थित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। दोस्तों जम्मू एंड
कश्मीर में, ठीक है। और दोस्तों किस जिले में, किश्तवाड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के रूप में, नई को दोस्तों खादर के रूप में और पुरानी को बांगर के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इनमें से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। दोस्तों रोपड़ फसल बाजरा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रोपड़ फसलें दोस्तों ऐसी होती हैं कि एक बार बोने पे दोस्तों काफी समय तक बार बार उपज प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। दोस्तों मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1854 ईस्वी में दोस्तों सबसे पहली दोस्तों बंबई में नाना भाई डाबर द्वारा खोला गया था पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को खाली स्थान से जोड़ता है। दोस्तों प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, प्रयागराज को हल्दिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खाली स्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केवल एक ही स्टेट है दोस्तों, केरल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों। और दोस्तों पूरे भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक है। और दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। दोस्तों पाकिस्तान साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस वालों के लिए। दोस्तों प्रयागराज में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खोला गया, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया। दोस्तों 2011 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खाली स्थान नामक पहले हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र दोस्तों बनारस अखबार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस हिंदी अखबार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है वित्त मंत्रालय के अधीन एक खाली स्थान एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानून के उल्लंघनों की जांच करता है। दोस्तों आयकर जांच महानिदेशालय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों वित्त मंत्रालय के अधीन दोस्तों काम करती है आयकर जांच महानिदेशालय। ये दोस्तों धोखाधड़ी, अपवंचन और काले धन को वैध बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश में है। फिर कह रहा है खाली स्थान यह में स्थित है। दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय प्रबंधन संस्थान दोस्तों एक उत्तर प्रदेश में स्थित है और लखनऊ में, ठीक है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से रिलेटेड है, ठीक है। आज डे फर्स्ट था दोस्तों, इसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं। कल मैं दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस फिर लेके आऊंगा और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और मुझको कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने इन क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चंस क्लियर किए, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत ही मतलब अच्छा दोस्तों कंटेंट ढूंढ के लाता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। दोस्तों एक लाइक जरूर करें और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।